जय श्री राम। श्री भैरवधाम सरकार की जय। प्रिय भक्तों, नवरात्रि महोत्सव चल रहा है। चैत्र नवरात्रि। आप चैत्र नवरात्रि में एक बहुत ही गुप्त साधना है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। यह माँ दुर्गा का बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर यह मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग आप कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए, घर में कलह हो, घर में अशांति हो, मन नहीं लग रहा हो, रोजगार संबंधी समस्या हो या कोई भी आपकी भौतिक समस्या हो, दैहिक हो, इन सभी समस्याओं में ये समझिए कि ये रामबाण उपाय है। आपको चाहिए कि इसकी कोई कठिन ऐसी विधि नहीं है। ये मंत्र बहुत छोटा है। इसका मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा फल कब प्राप्त होता है। इसका सबसे बढ़िया जो समय है वो रात्रिकालीन है, क्योंकि नव दुर्गा में जो नवरात्रि होती है वो रात्रि के समय पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो आप जो है पंचमी के दिन या सप्तमी के दिन या नवमी के दिन, आप इन 3 दिनों में कभी भी इस छोटी सी साधना को कर लीजिए। भगवती की कृपा से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। यदि आपके पितरों की कृपा रुकी हुई है, पितरों की कृपा नहीं मिल रही है, तो पितरों की कृपा मिलेगी। आप इसी साधना के साथ साथ भगवान भैरव की साधना भी कर सकते हैं। देवी के साथ भैरव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसका भी बहुत अच्छा उपाय और बहुत सरल है। इसके लिए आपको चाहिए कि देवी के साथ भगवान बटुक भैरव या काल भैरव की भी पूजा करें। इससे भी आपको 100% लाभ होगा। अब इसको करना कैसे है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। इस साधना के लिए सबसे पहले आपको एक कलश स्थापना करनी होगी। एक ही दिन की साधना है। रात्रिकालीन आप 8 से 10, 11 के बीच में कर सकते हैं। एक लाल कपड़े का आसन बिछाकर उस पर एक कलश स्थापित करें। नीचे एक अष्टदल कमल बना दें उस लाल कपड़े पर चावल से, और एक कलश, उस पर नारियल और एक कपड़ा सुंदर सा, उसके ऊपर नारियल रख दें और उसको आप तैयार कर लें। उसके बाद आप आसन लगाकर बैठ जाएं। जब आप आसन पर बैठ जाएंगे तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें। उसके बाद हल्दी, चावल, अक्षत, जितना भी सामग्री आपने उसमें रखी है, पंचोपचार से पूजन करें। पूजन करने के बाद आप माँ भगवती का ध्यान करें। उसके बाद भगवान बटुक भैरव का ध्यान करें या काल भैरव का ध्यान करें। और जो मंत्र हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस मंत्र को देख लें, क्योंकि मंत्र की मर्यादा है, गोपनीयता रहती है, इसलिए हमने नहीं बताया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आप बहुत ही शांतिपूर्वक, जब शांत वातावरण हो उस समय रात्रि में आपको बैठ के केवल 2 घंटे आपको जप करना है अनवरत। उसमें एक निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन कम से कम 2 घंटे आपको आसन पर बैठना है। 2 घंटे आप अगर वो करते हैं और उसके बाद आपको 11 आहुति गाय का घी हो उससे आपको होम देना है। और उसके होम देने के बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रसाद में आपको देना है, आपने होम दे दिया, 11 आहुति दे दी, उसके बाद आपको जायफल लेना है। जायफल और कपूर और बतासा एक पान पर रख के प्रज्वलित करेंगे। जैसे आपने पान रख लिया, उस पर जायफल रख लिया, जायफल के साथ कपूर रख लिया, बतासा रख लिया, उसके साथ 2 लौंग ले लेना, एक लौंग का जोड़ा जिसमें फूल वाली लौंग हो, उसको रख करके और उस कपूर को प्रज्वलित कर दो। जायफल और लौंग जलनी चाहिए और उसको भी आप जहाँ पर वो होम दे रहे थे उसमें आप वहीं उसके पास से रख दो, प्रज्वलित कर दो। इसके बाद आपको भगवती से प्रार्थना करनी है, बटुक भैरव से प्रार्थना करनी है। आपको 100% वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसका प्रयोग कहाँ करना है? उसका प्रयोग आपको नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, किसी पर भूत प्रेत है आप उसको जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं आपकी उस मंत्र सिद्धि से समाप्त हो जाएंगी। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, आप एक बार मन में स्मरण करिए मंत्र का और चले जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा।
इस प्रकार यह बहुपरीक्षित उपाय है और माँ दुर्गा की ये बहुत ही छोटी साधना है। अगर आप करते हैं तो इसको आपको 100% लाभ होगा। बस आप सच्चे मन और श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा में ही विश्वास होता है और विश्वास में ही भगवान होता है। तो अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।